मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में अष्टांग मार्ग की व्याख्या, 8 मार्ग हैं। ये 8 मार्ग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, बुद्ध के अनुसार इन 8 मार्गों की व्याख्या को संक्षिप्त में यानी सारांश में जानेंगे। पिछली वीडियो में सम्यक एकाग्रता और सम्यक सावधानी, दैनिक जीवन में सावधानी हमारी सहायता कैसे करती है, सावधानी और एकाग्रता में अंतर क्या है, इसके बारे में जाना था। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा शुरू करते हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों को सांसारिक कष्टों एवं वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए 8 प्रकार सिखाए हैं। यदि व्यक्ति इन 8 प्रकार को दिशा निर्देशक यंत्र की तरह इस्तेमाल करता है, तो उपयोग में लाता है, तो वह अपने दुखों से, कष्टों से मुक्ति पा सकता है, सुख शांति से आनंदी जीवन व्यतीत कर सकता है। बुद्ध की सभी शिक्षाएं व्यवहारिक रूप से इन्हीं 8 प्रकार के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। इन 8 मार्ग का वर्णन बुद्ध ने भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न शब्दों में और भिन्न भिन्न लोगों में और अनुयायियों के स्तर पर स्थितियों के अनुसार बताई है। सम्यक ज्ञान का अर्थ है संसार का वास्तविक ज्ञान होना, मन से डर को निकालकर ज्ञान का विकास करना। इसमें पहले आता है लोगों की राय पर विश्वास नहीं करना, किसी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करना। दूसरा, मन में पूर्व संचित विचारों को बाहर निकालना। तीसरा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना, सोच समझकर वक्त लेकर निर्णय लेना। चौथा, हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहना। 5वां, किसी भी विषय पर चिंतन मनन करना, बाद में बोलना। 6वां, तथ्य के अनुसार किसी बात का या मत का परिवर्तन होना चाहिए है तो उस परिवर्तन को स्वीकारने की तैयारी रखना। प्रवाह के विरुद्ध नहीं जाना, प्रवाह के साथ जाना। दूसरा, अष्टांग मार्ग सम्यक विचार, इसका उदय सम्यक ज्ञान से होता है। विचार हमारी मान्यता से उत्पन्न होते हैं। सम्यक विचार का अर्थ है किसी भी चीज को देखते हैं, देखने का परिणाम विचार है। यदि आप सच्चाई को जैसी है वैसी ही देखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपने भ्रम और अज्ञानता से देखा तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमारे विचार, हमारी वाणी और कर्म में परिवर्तन होते हैं। विवेक का संबंध सदैव सम्यक विचार से होता है। विचार के 3 पक्ष हैं। पहला, व्यक्ति के विचार निस्वार्थ होने चाहिए, दूसरों के कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। दूसरा, मन में करुणा, दयालुता, सद्भावना, परोपकार की भावना बनाए रखना चाहिए। घृणा, ईर्ष्या, दुर्भावना का त्याग करना चाहिए। तीसरा, लोगों के प्रति करुणापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनको लाभ की प्राप्ति हो ऐसा हमेशा विचार करना चाहिए। तीसरा अष्टांग मार्ग है सम्यक वाणी। इसका अर्थ जो वाणी सत्य है वही सम्यक वाणी है। सम्यक वाणी से वैमनस्य दूर होता है। संवाद वाणी शरीर और मन द्वारा किया जाता है। यदि वाणी सत्य है तो परिणाम लाभदायक है, अगर असत्य है तो हानिकारक है। बुद्ध कहते हैं, पहला, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, लोगों में मतभेद उत्पन्न करने के इरादे से नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, लोगों की भावना को दुख पहुंचाए ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। चौथा, निरर्थक बातें नहीं बोलना चाहिए, जिसका कोई मतलब नहीं होता ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। चौथा अष्टांग मार्ग सम्यक कर्म का, और कर्म का अर्थ है सम्यक आचरण। भौतिक जगत में कैसा व्यवहार करना चाहिए? व्यक्ति मन में सोचता है, उसका प्रसार होठों पर वाणी के रूप में और शरीर पर कर्मों के रूप में होता है। सम्यक कर्म में 5 उपदेश शामिल है। पहला, जीवित प्राणियों की हत्या ना करें। दूसरा, चोरी ना करें। तीसरा, लैंगिक दुराचार ना करें। चौथा, झूठ नहीं बोलना।
5वां, किसी भी प्रकार का नशा और नशीली पदार्थ से दूर रहे। ये सभी कृत्य लालच, क्रोध और अज्ञानता के कारण होते हैं। धम्म पद के दोहों के अनुसार व्यक्ति के निरर्थक शब्द जो अपनी वाणी के अनुसार कर्म नहीं करते, व्यक्ति के सार्थक शब्द जो अपनी वाणी के अनुसार कर्म करते हैं। 5वां अष्टांग मार्ग सम्यक आजीविका का अर्थ है उचित मार्ग से जीवन व्यापन करना। आजीविका अर्जित करने के लिए नैतिक आचरण के सिद्धांतों का पालन करना। बुद्ध के अनुसार 5 प्रकार की आजीविका का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहला, मानव जीवों का व्यापार नहीं करना चाहिए। दूसरा, शस्त्रों का व्यापार नहीं करना चाहिए। तीसरा, देह व्यापार नहीं करना चाहिए। चौथा, मादक पेय पदार्थों का व्यापार नहीं करना चाहिए। 5वां, विष यानी जहर का व्यापार नहीं करना चाहिए। संतुष्टि के अभाव के कारण संपत्ति का संग्रह करते रहते हैं, मन और शरीर को आराम नहीं दे पाते, असंतोष के कारण गलत आजीविका के तरीके अपनाते हैं और दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। 6वां अष्टांग मार्ग सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास का अर्थ है गलत और हानिकारक विचारों को, शब्दों को और कृत्यों को त्यागने का प्रयत्न करना, अपने अंदर सकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना, कोई भी कार्य उत्साह, प्रसन्नता, दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। सम्यक प्रयास, बुद्ध कहते हैं कि सम्यक वह विचार है, ये 5 भागों में विभाजित है। पहला, गलत विचारों का त्याग करना और सम्यक विचारों में प्रवेश करने का प्रयास करना। दूसरा है गलत संकल्प का त्याग करना और सम्यक संकल्प में प्रवेश करने का प्रयास करना। तीसरा है गलत वाणी का त्याग करना और सम्यक वाणी में प्रवेश करने का प्रयास करना। चौथा है गलत कर्म करने का त्याग करना और सम्यक कर्म करने का प्रयास करने का, सम्यक कर्म में प्रवेश करने का प्रयास करना। चौथा, गलत कर्म करने का त्याग करना और सम्यक कर्म में प्रवेश करने का प्रयास करना। 5वां, गलत आजीविका का त्याग करना, सम्यक आजीविका में प्रवेश करने का प्रयास करना। गलत आजीविका का त्याग करना और सम्यक आजीविका में प्रवेश करने का प्रयास करना। 7वां अष्टांग मार्ग सम्यक एकाग्रता। इसका अर्थ शरीर को, मन को केंद्रित करने की क्रिया को एकाग्रता कहते हैं। किसी एक बिंदु पर स्थिर बने रहना। कौशल्यायन भंते कहते हैं शारीरिक क्रिया करते समय परिणाम का विचार नहीं करना, सचेत बने रहना सम्यक एकाग्रता है। सांस लेते समय ध्यान सांस पर रखना है। आप सांस ले रहे हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका ध्यान आपके सांस पर रखना है। जब आप सांस छोड़ रहे हो उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य के प्रति सचेत रहना है। इसे सम्यक एकाग्रता कहते हैं। सम्यक एकाग्रता के फायदे व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक कल्याण, सुविधा, आनंद, सुख, शांति की ओर ले जाती है। एकाग्रता मन को परिवर्तित करती है और मन को विवेक प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। 8वां अष्टांग मार्ग सम्यक सावधानी। इसका अर्थ सारा दिन जागृत अवस्था में रहना, किसी भी काम को ध्यानपूर्वक करना, मन को भटकने नहीं देना। सावधानी का अर्थ वर्तमान समय में जागृत रहना, प्रत्येक क्षण में जीवन का आनंद लेना। सावधानी से कार्य करते समय अंतर्दृष्टि विकसित होती है और धैर्यपूर्वक काम करने का साहस बनता है। जब व्यक्ति धैर्य का पालन करता है तो वह किसी भी दुख या सुख पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाता। भावनात्मक स्तर पर उसका मन स्थिर और संतुलित होता है। बुद्ध ने कहा, सावधानी कष्टों के निर्वाण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। सावधानी मन की वह दशा है जिसमें
इस बात का ज्ञान होता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से क्या कर रहे हैं, सावधानी का प्रयोग कैसे करें। इसके लिए बुद्ध ने 4 बातें बताई। पहली, शरीर की गतिविधियों के प्रति जागरूक रहना है। दूसरा, संवेदनाओं अथवा अनुभूतियों इनके प्रति जागरूक रहना है। तीसरा, मन की गतिविधियों इनके प्रति जागरूक रहना है। चौथा, मानसिक वस्तुएं इनके प्रति जागरूक रहना है। शरीर से श्वसन क्रिया और अन्य गतिविधियां, भावनाएं सुख हो या दुख हो, तटस्थ रहें। मन के तत्व जो एकाग्र होने के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। अष्टांग मार्ग के बारे में संक्षिप्त में जाना। ये 8 मार्ग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा में 3 अति आवश्यक कारक हैं। पहला, नैतिक आचरण जिसे शील कहते हैं। दूसरा, मानसिक अनुशासन जिसे समाधि कहते हैं। तीसरा, विवेक जिसे प्रज्ञा कहते हैं। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। सम्यक दृष्टि यह अष्टांग मार्ग के अन्य 7 मार्गों के साथ चलती है। सम्यक दृष्टि सम्यक लक्ष्य निर्धारित करती है। सम्यक लक्ष्य सम्यक वाणी के लिए, और सम्यक वाणी सम्यक कर्म के लिए, और सम्यक कर्म सम्यक आजीविका के लिए, सम्यक आजीविका सम्यक प्रयास के लिए, और सम्यक प्रयास सम्यक एकाग्रता के लिए, और सम्यक एकाग्रता सम्यक सावधानी के लिए। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जा सकता है। यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सम्यक दृष्टि के बिना व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि सम्यक विचार क्या है, सम्यक वाणी क्या है और सम्यक कर्म क्या है। सम्यक प्रयास के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। सम्यक सावधानी के बिना कार्य सही तरीके से पूरा हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ प्रज्ञा, शील, समाधि ये 3 कारक इतने महत्वपूर्ण हैं जो ध्यान के लिए मदद करते हैं। बुद्ध शीलता को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि ज्ञान का उपयोग व्यक्ति नैतिकता के लिए करता है। नैतिकता को अच्छाई की जननी कहा है। अपने नैतिक मूल्यों को शुद्ध रखना चाहिए। नैतिकता के आचरण से व्यक्ति बुरे कार्य नहीं कर सकता। मन की एकाग्रता उसे शांत बनाए रखती है। विवेक के अभ्यास से हम हमारी आंतरिक सच्चाई में प्रवेश करते हैं, यानी सत्य का आचरण करते हैं, स्वयं को अज्ञानता से मुक्त करते हैं। प्रसन्नता और सुखी जीवन जीने के लिए बुद्ध ने हमें अष्टांग मार्ग दिए। सम्यक ज्ञान, विचार, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, एकाग्रता, सावधानी, इन्हें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये मार्ग 3 खंड में दुखों को नष्ट करने का मार्ग बताते हैं। हमारे दैनिक जीवन में शारीरिक और मानसिक और मौखिक गतिविधियों पर अनुशासन लगाना एकाग्रता बढ़ाती है, तो प्रज्ञा और विवेक उत्पन्न होते हैं। कष्टों और विपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। प्रज्ञा, शील, समाधि कष्टों से, दुखों से मुक्ति पाने के 3 मार्ग हैं। निर्वाण की प्राप्ति होती है। नैतिक आचरण शुद्ध होता है। व्यक्ति के व्यवहार में अनुशासन होता है। अंत में वह एक समृद्ध समाज का सम्मानित सदस्य बन जाता है। अष्टांग मार्ग प्रज्ञा, शील, समाधि के बारे में विस्तार से बताया। अगली वीडियो में जानेंगे 10 पारमिताओं के बारे में। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।